महाभारत युद्ध में एक तरफ जहां धर्म का पालन करने वाले पांडव थे तो वहीं दूसरी तरफ अधर्म की राह पर चलने वाला दुर्योधन खड़ा था। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को परास्त कर दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद भी पांडवों को नर्क में स्थान मिला और दुर्योधन स्वर्गलोक को गया। पांडवों में सिर्फ युधिष्ठिर ही थे जिन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ। आइए जानते हैं आखिर पांडवों को कौन सी गलती की वजह से उन्हें नर्क मिला था। तो ये जानने से पहले आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। महाभारत से पहले कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन जब अपनों से युद्ध लड़ने की बात सोचकर विचलित हो रहे थे तो अर्जुन को समझाते हुए कृष्ण ने ये श्लोक कहा, जिसमें वे बताते हैं कि जब जब धर्म का प्रभाव होता है तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को धर्म का सार बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करते हैं। अतः युद्ध में धर्म की स्थापना के लिए लड़ रहे पांडवों की विजय होती है और कौरव मारे जाते हैं। युद्ध की समाप्ति के बाद धर्मराज युधिष्ठिर राजपाट संभालते हैं, 32 साल तक राज करते हैं। इसके बाद वे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजपाट सौंप देते हैं। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। 32 साल तक पांडवों ने राजपाट संभाला, लेकिन यदुवंशियों के नाश और श्री कृष्ण की मृत्यु की बात जानकर द्रौपदी सहित पांडवों ने सशरीर स्वर्ग की यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। युधिष्ठिर ने सारा राजपाट अपने परपौत्र परीक्षित को सौंप दिया और स्वर्ग लोक की यात्रा पर निकल गए। महाभारत की कथा के अनुसार पांचों पांडव द्रौपदी स्वर्ग यात्रा के लिए गए थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रास्ते में वे द्रौपदी और पांडव एक एक कर धरती पर गिरते चले गए और उनकी मौत हो गई। ग्रंथों के अनुसार सबसे पहले द्रौपदी की मौत हुई, क्योंकि वे अपने अन्य पतियों की तुलना में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। तब भीम ने अपने बड़े भाई से पूछा, सहदेव क्यों गिर गया? युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव बुद्धि पर काफी घमंड करता था। कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। तब युधिष्ठिर बोले, नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज उसकी यह हालत हुई है। इसी तरह अर्जुन अपने पराक्रम के अभिमान के कारण गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। भीम भी आधे रास्ते पर गिर गए। भीम ने गिरते वक्त युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए आज तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। अंत में युधिष्ठिर के लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए, लेकिन उनके साथ एक कुत्ता भी था जिसे वे स्वर्ग साथ ले जाना चाहते थे। इंद्र इसके लिए राजी नहीं हुए। वहीं युधिष्ठिर भी अपनी बात पर अड़े रहे। आखिर में कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। फिर युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग चले गए। युधिष्ठिर ने उत्तर में कहा, अधर्म का रास्ता अपनाने के बावजूद भी दुर्योधन एक सद्गुण था, इसलिए उसे स्वर्ग में स्थान मिला। युधिष्ठिर ने आगे कहा, दुर्योधन का एक ही लक्ष्य था और उसने जो भी कर्म किए वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए थे। उसने अपने लक्ष्य के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया था। दुर्योधन को बचपन से ही अच्छे संस्कार नहीं मिल पाए थे, जिस कारण वह सही मार्ग पर नहीं चल पाया, लेकिन फिर भी उसने अपने लक्ष्य के लिए जो सही लगा वह प्रयास किया और यही उसका सबसे बड़ा सद्गुण था, जिसके कारण उसे आज स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।